आइरिस में आ चुके इसका नेक्स्ट एपिसोड लेके। जिन्होंने अब तक प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे वो जगह देखा सकते हैं। हम बताते हैं हमारे एपिसोड की तरफ। लेट्स स्टार्ट। एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है आइरिस को, जो बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होकर बैठी हुई थी और सोच रही थी कि काई ने कहा था कि वो स्लिप स्टोन लेने जा रहा है और वो वेडिंग से पहले आ जाएगा। तभी आइरिस को पीछे से कोई बुलाता है, आइरी तो तुम यहाँ पर हो, हम मदर फदर आप लोग। और फिर वो ऐसे सुबह के बारे में बात करने लगते हैं और फिर फदर कहते हैं, मैंने सुना है कि काई ने तुम्हें एक यूनिकॉर्न गिफ्ट किया है। ओह हाँ, मैं आज सुबह भी उससे मिलने गई थी, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे टेम करूँ। हाँ तो क्यों ना तुम उसे एक नेम दे दो। हाँ एक नेम। मदर कहती है, जब तुम उसे एक नेम दे दोगी तो तुम उसके साथ अटैच हो जाओगी। फिर फदर कहता है, क्या तुमने एक नाम सोचा है? फिर आइरिस कहती है, हाँ एक नेम, हाँ वैसे इसका नेम विंडी। मुझे लगता है विंडी एक अच्छा नाम रहेगा। ओ आइरी, ये सच में एक लवली नेम है। आइरिस, वैसे हम यहाँ पर आने का एक और रीज़न है। हाँ एक और रीज़न? हाँ वो ऐसा है कि वाइटली यहाँ पर आने वाले हैं 2 दिन में ही, तो हम जानना चाहते थे अगर वो आ जाए तो हमें उनसे कैसा बिहेव करना चाहिए। आइरिस सोचती है कि वो ज़रूर देखना चाहते हैं कि मैं यहाँ पर ग्रीन मैनर में कैसे जी रही हूँ। मदर, आपको वैसे बिहेव करना चाहिए जैसे आप बाकी लोगों से करते हैं। हाँ क्या तुम श्योर हो? हाँ मदर, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। आपको मेरे लिए उनसे फाइट करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना बैटल खुद लड़ लूँगी। एक्शन में दिखाया जाता है जहाँ पर वाइटली चिल्ला रहा था कि आखिर हम लोग क्यों एंटर नहीं कर सकते, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम यहाँ पर आने वाले हैं? फिर जिमी कहता है, हाँ योर ग्रेस, आपने सही कहा, हमारे काउंटर से ग्रीन अच्छा थोड़ी ज़्यादा ही बिजी है किसी भी गेस्ट को विजिट करने के लिए, तो आप लोग यहाँ से चले जाइए। क्या कहा तुमने? अगर हम अभी नहीं मिल सकते तो तुम तो हमें गेस्ट रूम भी दे सकते थे ना, लेकिन उसकी वजह तुम हमें डोर से बाहर निकल रही हो और किसी गेस्ट को भी नहीं, उसकी फैमिली को। और पीछे से वो औरत भी कह रही थी, हाँ ये तो एक इंसल्ट ही है ना। ओ हमें माफ़ करना है, लेकिन वो गेस्ट रूम पे अब फुल हो चुका है। पीछे से डचेस कहती है, डार्लिंग ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई चाइल्ड अपनी फैमिली के आने की खबर सुनकर ऐसा करे। हे बटलर, क्या तुम फिर से जाकर आइरिस से पूछ सकते हो कि उसने अच्छे से देखा है कि नहीं कि हम आ रहे हैं या नहीं? तभी वाइटली चिल्लाकर कहता है, बस बहुत हो गया, आखिर कैसे काउंट कि इस डॉग मुझे हिमुलेट कर सकता है। ठीक है अब हम कल ही वापस आएंगे। ब्रिटनी सोच रही थी कि आइरिस ऐसा लग रहा है कि तुम सच में कम्प्लीटली अपनी सेंस खो चुकी हो। और ऐसे हर दिन रो उन्हें कोई ना कोई बहाना देकर भेज देता है। और फिर वो कह रही थी कि आई स्वेयर आइरिस, जब तुम मुझे मिलोगी ना तुम रिग्रेट करोगी। शिफ्ट होता है आइरिस की तरफ जहाँ पर जिमी कह रहा था, वो लोग आज फिर से आ गए हैं, मुझे आज क्या करना चाहिए माय लेडी? यह पूरा वीक हो गया है जब काई भी यहाँ से चला गया है और केल ने भी कहा है कि वो 2 दिन यहाँ पर नहीं रहेगी। ऐसा लग रहा है कि केल के आने से पहले मुझे वाइटली को थोड़ा मैनर तो सिखा ही देना चाहिए। क्या तुम एग्री नहीं करते? जी बिल्कुल, इससे उन्हें बेनिफिट होगा। और यहाँ पर तो वाइटली फैमिली की पूरा हालत ख़राब हो चुकी थी। वो लोग कह रहे थे पूरा 1 घंटा हो गया है जब हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्या वो लोग हमें ऐसे इग्नोर करने वाले? ये तो ऐसे कि हम बाहर ही खड़े हैं। ब्रिटनी कह रही थी क्या हमें ऐसे ही खुद को ट्रीट होने देना चाहिए, और यहाँ पर वाइटली कह रहा था कि यहाँ पर तो एक सिंगल कप टी भी उन्होंने नहीं दिया। तभी जिमी आकर कहता है, योर ग्रेस, हमारे काउंसलर्स ने कहा है कि आपको थोड़ी देर और वेट करना होगा। क्या कहा? हम पहले से बहुत देर से वेट कर रहे थे। फादर रुकिए, मुझे बात करने दीजिए। क्या आइरिस ने तुम्हें ये सब करने के लिए कहा है? हाँ आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब हमें ऐसे ट्रीट करने से है। नहीं माय लेडी, हमारी काउंटनेस ने आप लोगों को अच्छे से ट्रीट करने के लिए कहा है। ओ अच्छा, तो तुम्हारा मतलब यही अच्छा ट्रीट है तुम्हारे हाउस ग्रीन का? जिमी कहता है, वैसे ये गेस्ट पर डिपेंड करता है। क्या गेस्ट पर डिपेंड करता है? ये कंसिडर करते हुए कि हाउस वाइटली ने हमारे काउंट के साथ कैसा बिहेव किया है, तो इसके सामने तो हमारा ये बिहेव कुछ भी नहीं है। ये सुनकर तो ब्रिटनी एकदम शॉक हो जाती है और फिर वो सोचती है, क्या उसे ऑलरेडी ये सब कुछ पता है? आखिर तुम क्या कहना चाहते हो? ये सब नॉनसेंस बात क्या है? डार्लिंग ऐसा लगता है आइरिस ने फिर से एक और झूठ बोला है। वाइटली कहता है, हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, सुना ना, ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। आइरिस बहुत ही ज़्यादा झूठी लड़की है। हाँ इवन ये सब उसके लिए बहुत शर्मनाक की बात है, लेकिन वो इसमें कुछ भी हेल्प नहीं कर सकती। इसे झूठ बोलना तो उसकी आदत ही है। और अगर सच बताओ तो वो तो ये शादी करना भी नहीं चाहती थी, लेकिन काउंट ग्रीन ही फोर्सफुली। हाँ ओ मुझे माफ़ करना, मैं ये नहीं कहना चाहती थी। फिर जिमी भी कहते हैं, ओ अच्छा ये बात तो मुझे पता ही नहीं था। ये बिल्कुल वैसी ही जैसे लेडी आइरिस ने कहा था। फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस कह रही थी कि वो लोग ज़रूर कहेंगे कि मैं बहुत बड़ी झूठी हूँ। फिर जिमी कहता है, तो फिर मुझे उनकी बातों पर कैसे रिएक्ट करना चाहिए? फिर आइरिस ये कहती है, उनकी बातों पर पहले तुम बिलीव करना और हाँ उन्हें वेस्ट रूम भी दिखा देना।
वो लोग जरूर मुझे फाइंड करने की कोशिश करेंगे और यही एग्जैक्टली हमें चाहिए। सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है जब जिमी कह रहा था ठीक है अब मैं आपको वेस्ट रूम दिखाता हूँ, और ये बात सुनकर ही वो सब लोग भागने लगते हैं और फिर कहते हैं ये हमारा चांस है आयरिस से मिलने का। जेमी उन्हें जाते हुए देख रहा था और कह रहा था लेडी आयरिस ने कहा था इसलिए मैंने उन्हें अकेले जाने नहीं दिया, लेकिन ये शेम है कि मैं उनके एम्बेरेसिंग मोमेंट को नहीं देख पाऊंगा। तो क्या यही आयरिस का रूम है? और ऐसा कि वो जाने लगता है तभी गार्ड उन्हें रोककर कहते हैं कोई भी बिना परमिशन के काउंटेंस के रूम पर नहीं जा सकता। ओह अच्छा, लेकिन तुम्हें पता तो होगा ना मैं कौन हूँ, मैं अपनी बेटी से मिलने आया हूँ। हाँ सर मुझे पता है, लेकिन अकाउंटेंस के अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है काम में, वो अभी गैस से नहीं मिल सकते। क्या कहा? बिजनेस में बिजी है? हमें तो इतने दिनों से बस एक के बाद एक एक्सक्यूज ही दिया जा रहा है। फिर एक शेमलेस औरत की क्या बिजनेस हो सकती है? ये सब सुनकर तो वो दोनों गार्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। तभी वो ब्रिटनी अच्छा बनती हुई कहती है ओ फादर आपको ऐसी चीज़ें नहीं बोलना चाहिए। लगता है काउंट ग्रीन ने हमारी प्यारी आयरिस के ऊपर हाथ उठाया, इस वजह से वो अपने फेस को हमें दिखाना ही नहीं चाहती। मुझे पता नहीं आप लोग आखिर ये सब क्या कह रहे हैं। और तभी हमारे आयरिस के मेट आकर कहती हैं काउंटेस ग्रीन ने हमें बाहर देखने के लिए कहा है, ये पर कुछ ज़्यादा ही शोर हो रहा है। और फिर वो वाइटली बिल्कुल गुस्सा होकर कहते हैं बस बहुत हो गया, मैं अब और इसे नहीं झेल सकता। और ऐसा कि वो वहाँ पर दौड़ कर जाने लगता है और तभी वो दोनों गार्ड भी उन्हें रोक लेते हैं और उसे धड़ाम से नीचे गिरा देते हैं। ओ डियर क्या आप ठीक है? हे तुम लोगों को पता है ना मैं आयरिस का फादर हूँ। वो दोनों तो बिल्कुल शांत होकर खड़े थे और फिर बोल रहे थे क्या तुमने सुना? हाँ वो कह रहा था कि वो उसका फादर है। ब्रिटनी सोच रही थी कि तो आयरिस तुमने अपने इस मिजरेबल चाइल्डहुड को सबको बता दिया, क्या तुम्हें कोई शेम और एम्बेरसमेंट फील नहीं हुआ ये बताते हुए कि तुम कैसे मेड की तरह ट्रीट किया जाती थी? तुम ज़रूर व्हाइटली हाउस से निकल गई हो, लेकिन तुम अभी भी हमसे बिलोंग करती हो और इसीलिए हम जब भी तुम्हें बुलाई तुम्हें आना चाहिए था और हमें बैक करना चाहिए था। तभी हमारी आयरिस आती है एक धांसू एंट्री लेकर और कहती है बस मैं और ये सब नॉइज़ नहीं सुन सकती। आखिर कौन ये सब नॉइज़ क्रिएट कर रहा है? इन दोनों का मुंह तो बिल्कुल खुला हुआ था और कह रहा था आयरिस आखिर तुमने ये क्या पहना है? हाँ मेरे क्लॉथ में आखिर क्या गलत है? लेकिन मोर इम्पोर्टेंट ने आखिर आप लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप लोग यहाँ पर है? हाँ हमने बहुत ट्राई किया था। और तभी ब्रिटनी आकर कहती है कि ओ आयरिस मुझे माफ़ कर देना, मुझे पता है कि तुम ये मैरिज नहीं करना चाहती थी इसलिए तुम हम पर नाराज़ हो और इसलिए तुम हमसे मिलना भी नहीं चाहते थे और सबको इसलिए तुमने झूठ भी बोला। मुझे नहीं पता था कि तुम काउंट ग्रीन को पसंद नहीं करती। आयरिस तो इसके ये सब फिजूल बातें इग्नोर करते कहते ठीक है अब अंदर आ जाओ। और फिर वहाँ पर सब लोग बैठे हुए थे। इधर ब्रिटनी तो परेशान हो रही थी कि आखिर वो मेरे फेक क्लेम पर कोई रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है। आयरिस तो बहुत ही ढांसू अंदाज में अपने पैरों को अपने पैरों के ऊपर रखता है और फिर व्हाइटली देख कर कहते हैं आयरिस ये बहुत ही ज़्यादा इनएप्रोप्रिएट बिहेवियर है स्पेशली तुम्हारे पेरेंट्स के सामने। आयरिस तो हंसकर कह रही थी ओह मेरी रूडनेस के लिए माफ़ कर दीजिएगा, आप लोगों को तो पता है मुझे प्रॉपर मैनर्स नहीं सिखाया गया था होम में। ये सब सुनकर तो वो लोग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर हमारी आयरिस कहती है अच्छा ये सब तो छोड़ो, मैं आपको अब मेरी मेट से मिलवाती हूँ। ये है क्रिस्टिना फेरनी फैमिली से और ये है यूरल लुचस फैमिली से। क्या कहा? आयरिस के पास ऐसी लड़कियां हैं वो भी इतनी अच्छी फैमिली ऐसे, वो भी उसके लिए मेट के काम करते हुए। अगर हम ये सोचे कि हम जैसे पहले आयरिस को ट्रीट करते थे ऐसे अगर करें तो। तभी आयरिस से कहते हैं वैसे मैं तो इनविटेशन तैयार कर ही रही थी वेडिंग के लिए, लेकिन आप लोग उससे पहले क्यों आ गए? तभी व्हाइटली कुछ कहने ही वाला था फिर ब्रिटनी कहते हैं क्योंकि हम तुम्हारे लिए वरीड थे और ग्रीन ने तुम्हें हमारे हाउस से किडनैप किया है और हमें कोई वेडिंग का न्यूज़ भी नहीं मिला और बहुत सारे रूमर्स तुम्हारे बारे में, इसलिए हम बस। और ये सुनकर तो हमारी आयरिस बिल्कुल हंसने ही लगती है। फिर वो एक कोल्ड लुक देते हुए कह रही थी कि तुम ही वो लोग थे जो मुझे विस्काउंट हज के पास भेज रहे थे और अब तुम लोग प्रिटेंड करो कि तुम लोग मेरे लिए वरीड हो। आयरिस आखिर तुमने ऐसा कैसे कहा? और तभी हमारे आयरिस भी गुस्सा होकर कहते हैं ब्रिटनी व्हाइटली क्या तुम्हें लगता है कि मैं वो पुरानी आयरिस हूँ? अगर तुम सच में मेरे लिए वरीड हो तो मैं भी तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा वरीड हो। अच्छा होगा तुम खुद से व्हाइटली मैनर पर वापस चले जाओ और फिर क्या मैं तुम्हें एक स्टोरेज पर बंद कर दूँ बिना फूट के? क्या तुम्हें लगता है कि मैं शेम फील करूँगी मेरे मेट के सामने ये सब बात करते हुए? व्हाइटली तो शॉक होकर सोचा था ये बिल्कुल मुझे उसकी माँ के फेयरलेस अंदाज के बारे में याद दिलाती है। फिर आयरिस कहती है तुम लोग एक बात ठीक से सुन लो, अगर तुम लोग फिर से मुझे लायर बनाने की कोशिश करोगे और मुझे हार्म पहुंचाने की भी कोशिश करोगे तो नेक्स्ट टाइम याद रखना मैं इंपीरियल गवर्नमेंट पर तुम लोगों के लिए शिकायत करूँगी और व्हाइटली हाउस फिर इससे नहीं बाहर आ पाएगा। और अब बहुत सारे लोगों को ही ट्रुथ पता है और इसलिए भी क्योंकि आयरिस ग्रीन के पास पावर है ये सब करने के लिए। सीन शिफ्ट होता है व्हाइटली की तरफ जहाँ पर ब्रिटनी कह रही थी डैडी अब हमें क्या करेंगे, क्या हम सच में वापस जा रहे हैं?
वाइटली तो शांतों का सोच रहा था कि अब तो मुझे एडमिट करना ही होगा कि आयरिस हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुकी हैं। सिंस हमें ग्रीन हाउस के साथ रिलेशनशिप मेंटेन रखना है, तो मैं ये रिलीफ फील कर रहा हूँ कि उसने अभी भी पूरी तरीके से हमसे रिश्ता नहीं तोड़ा। ठीक है, अब हम यहाँ से जा रहे हैं। लेकिन डैडी, मैंने नहीं कहा कि हम घर पर जा रहे हैं। इस बार तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। ये सब कुछ तुम्हारे फ्यूचर के लिए है। शिन शिफ्ट होता है आयरिस की तरफ, जहाँ पर जिमी कह रहा था कि वाइटली ने कहा कि वो वेडिंग तक यहाँ पर रुकेगा। हाँ, मैंने यही एक्सपेक्ट किया था। वो ज़रूर इम्प्रेल के भेजे हुए सेंट की तरफ अपना अच्छा इंप्रेशन देना चाहेंगे। मैं भी देखूंगी वो कब तक एक परफेक्ट फैमिली होने का रोल निभाएंगे। हे जिमी, कैन ने तो कहा था कि वो कल ही आने वाला है ना? हाँ माय लेडी। इससे मुझे याद आ रहा है कि काई और ब्रिटनी जो पहले लवर्स थे मेरे प्रीवियस लाइफ में, वो फिर से मिलने वाले हैं। मुझे पता है कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप था। ब्रिटनी को एक ब्यूटीफुल ट्रॉफी चाहिए था उसके आर्म पर, और काई जिसने अपने एंटायर फैमिली को लॉस कर दिया था, उसे एम्प्रेस का पॉलिटिकल पावर चाहिए था। लेकिन इस बार सारी चीज़ें कैसे जाएंगी? क्या मैं एबल हूँ सबको प्रोटेक्ट करने के लिए और ऐसा बनने के लिए ताकि काई को ब्रिटनी की ज़रूरत ना पड़े? रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइरिस बहुत ही बुरी ड्रीम देख रही थी और अभी उसकी हालत ठीक नहीं लग रही थी। तभी दिखाया जाता है पर काई भी आ जाता है। वो ध्यान से हमारे आइरिस को देखता है, कहता है कितना अपसेटिंग है, और ऐसा कह के वो उसे पकड़ने ही वाला था लेकिन अपने आप को वो रोक लेता है। और फिर वो प्यार से आइरिस के पास झुक कर उसे किस करते हुए कहता है, अच्छे से सो जाओ आयरी, तुम जब उठ जाओगे मैं तुम्हें तभी ग्रेट कर लूँगा। सुबह हो जाती है और आइरिस भी उठ जाती है और कह रही थी कि थैंक्स टू ड्रीम कि मैं इतने अच्छे से रात पर सो पाई। अचानक से वो देखती है तो काय है। वो कहती है, हाँ काय, काय तुम यहाँ पर कब आए? और काय देख रहे हो कितने प्यार से उठकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग आयरी, आखिर तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं? फिर काय हमारे आइरिस के चिक पर किस करते बोल रहा था, तुम बहुत अच्छे से सो रही थी, क्या तुमने अच्छा ड्रीम देखा? आइरिस सोचती है तो उसने स्लीप स्टोन यूज़ किया है। पहले मैंने नाइटमेयर देखा था लेकिन जब काय मेरी ड्रीम पर अपियर हुआ तो ये गुड ड्रीम बन गया। ओह हाँ, मैंने बहुत अच्छा ड्रीम देखा। ओह आयरी, मैं सच में बहुत ग्लेड हूँ कि ये इफेक्टिव है। अगर इसके बारे में सोचे तो काय ने मुझे एक इयररिंग दिया था और टिकट कहकर, उसने तो मुझे इस लाइफ पर कोई गुड लक नहीं दिया, लेकिन ये सब ड्रीम भी एक गुड लक ही है। तभी केविन आइरिस को बुलाकर कहता है, हे आयरी, क्या तुम्हारे माइंड में कुछ चल रहा है? हाँ, मैं बस कुछ ड्रीम के बारे में सोच रही थी। हाँ, आखिर तुमने किस बारे में ड्रीम देखा आयरी? हाँ, वो मैंने वेंडी के बारे में ड्रीम देखा। हाँ, ये थोड़ा एम्बेरसिंग है इसे कहना कि मैंने इसे देखा है। काय बेचारा तो पूरा शॉक और कहता है, क्या वेंडी? तभी केविन एकदम से हमारी आइरिस की कमर को पकड़कर कहता है, क्या तुमने वेंडी के बारे में ड्रीम देखा जबकि तुम्हारा हैंडसम हस्बैंड बिल्कुल तुम्हारे साथ ही बैठा है? लेकिन तुमने ही तो मुझे कहा था ना इस ड्रीम के बारे में। केविन तो और चिपकने लगता है आइरिस और कहता है, मैंने सोचा था कि ड्रीम में तुमने मुझे देखा था। और आइरिस सोच रही थी, सच में ये तो कंप्लीट डिफरेंट पर्सन है जिसे मैं जानती हूँ, बिल्कुल एक पपी की तरह। एक मिनट, क्या ये सच में एक रियलिटी है या मैं अभी भी सपने में ही हूँ? तभी एकदम से आइरिस केविन का गाली पकड़ लेती है और वो दोनों इस वक्त बहुत ही ज़्यादा करीब थे। और आइरिस तो उसे यहाँ वहाँ टच करने लगती है और सोच रही थी कि अगर ये एक ड्रीम हुआ तो। तभी केविन कहता है कि आयरी बस रुक जाओ, और फिर वो शर्माते कह रहा था, अगर तुम ऐसे ही मुझे फर्स्ट मॉर्निंग पर टच करने लगोगी तो। फिर आइरिस पे अपना हाथ हटा लेता है, कहते हैं, ओ मुझे माफ़ कर देना। और हमारा केविन तो बिल्कुल पपी फेस ही बना लेता है और फिर एकदम से आइरिस को पकड़कर उसके ऊपर ही चढ़ जाता है और कहता है, अगर मैंने अपने आप का होल्ड बैक नहीं किया तो तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी आयरी। फिर केविन तो उसे किस करते हुए कह रहा था, आई थिंक कि मैं तुम्हें पूरा ही खा जाऊँगा आयरी। आइरिस ब्लश करते हुए सोच रही थी कि जब भी मैं उसके वॉइस को सुनती हूँ मेरा दिल बिल्कुल ब्लास्ट ही हो जाता है और उससे बिल्कुल भी मुझे स्केयर फील भी नहीं होता। और इस वक्त तो केविन का हालत भी कुछ ठीक नहीं था, वो बिल्कुल ब्लश कर रहा था और आइरिस सोच रही थी कि आखिर उसका गैस और कितना हॉट हो सकता है। और ऐसा कह के वो उसे किस करने लगती है, सोचती है मैं ये जानना चाहती हूँ। फिर केविन तो अपना मुंह ही हटा लेता है और आइरिस कह रही थी, कहाँ है? लेकिन केविन तो अभी पूरा लाल हो चुका था और कह रहा था, आयरी अगर तुम यही करोगे तो फिर मैं सच में। और ऐसा कह के वो उसे बिल्कुल गोदी से ही पकड़ लेता है और उसे अपने गोदी पर लेकर किस करने लगता है। और इधर आइरिस तो सोच रही थी कि मुझे नहीं पता कि मैं कैसे अपने आप को होल्ड बैक करते हुए मैनेज करूँ और उन दोनों का किस ऐसे जारी रहता है। तो यहाँ पर मैं अपने एपिसोड ख़त्म करती हूँ। इसके ऑलरेडी बहुत सारे एपिसोड रिलीज़ हो चुके हैं तो मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ गाइस। तो अगर आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो कमेंट पर ज़रूर बताइएगा, नहीं तो मैं कोई और मांगा एक्सप्लेन करूँगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा अपडेट के लिए। अच्छे से रहना, खुश रहना, बाय बाय।
और हाँ, सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।